आज हम इसमें कवर कर जाएंगे जो हमारे लास्ट टॉपिक है 1.4 जो है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। शांत और अशांत पढ़ना है, शांत और अशांत क्या होता है ये हमें पढ़ना है। तो आइए हम लोग इसे टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, शांत अशांत। तुमको कैसे भूलूं मैं, तुमको कैसे भूलूं मैं, सीखा है मेहनत से। तुमको कैसे भूलूं मैं, सीखा है मेहनत से। कभी कभी पापा मम्मी से, कभी कभी पापा मम्मी से डांट खाया है मैं। तुमको पाने के लिए तो मैं मेहनत किया है। कभी कभी घर से स्कूल जाना पड़ता था, कभी कभी तो घर से स्कूल जाना पड़ता था याद करने के लिए। तुमको कैसे भूलूं मैं। तो आइए आप यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग से स्टार्ट करने वाले हैं टर्मिनल नॉन टर्मिनल, यानी कि शांत अशांत। ये हमारे लास्ट टॉपिक है। हम लोग इसमें पढ़े टर्मिनल नॉन टर्मिनल। ये हम समझते हैं कि पहले टर्मिनल नॉन टर्मिनल किसका ये पार्ट होता है, किसका ये हिस्सा होता है। ये जो एक डेसिमल का हिस्सा होता है, ये किसका हिस्सा होता है, एक डेसिमल का हिस्सा होता है टर्मिनल नॉन टर्मिनल। जो डेसिमल होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला टर्मिनल दूसरा नॉन टर्मिनल। फिर इस टर्मिनल का डिवाइड होता है रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। आइए हम पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसमें समझेंगे, पढ़ेंगे शांत और अशांत, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल। डेसिमल डेसिमल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। डेसिमल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 2 पार्ट में। पहला कौन सा पार्ट है, टर्मिनल, टर्मिनेटिंग जिसको बोलते हैं, टर्मिनेटिंग जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे 0.15 हमने लिखा, एक टर्म पे जाकर ये समाप्त हो गया, ये टर्मिनेटिंग है। ये हमारे कहलाती है शांत, जिसको हिंदी बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। इसे बोलते हैं अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग का बोलते हैं अशांत बोलते हैं, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत। यानी कि ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा है, रिपीटिंग, 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 नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या होता है कि जैसे कोई संख्या, यहां पे हमने लिख दिया 0.6666, ये बार बार आता रहेगा, यानी कि अपनी संख्या को क्या कर रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.6 के पावर बार। ये हमारा क्या लगेगा, रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में क्या कहलाता है कि जो संख्या, नॉन रिपीटिंग में क्या कहलाता है कि जो संख्या अपने आप को रिपीट नहीं करती, जैसे 0.231257, ये डॉट 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 आती रहेगी, यानी कि हमारा क्या है, नॉन रिपीटिंग है। अब देखिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग को हम कहते हैं, टर्मिनेटिंग एक पार्ट है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। टर्मिनेटिंग जो होता है एक रेशनल नंबर होता है। जो शांत हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। शांत जो हमारा परमीय संख्या होती है, शांत जो है हमारा परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। लेकिन ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये हमारा परमीय संख्या नहीं है, ये हमारी क्या है, अपरमीय संख्या है। यानी कि देखिए नॉन रिपीटिंग, इसको भी हम इस पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसे भी पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसे भी पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसे भी पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यानी कि इसका मतलब कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि डेसिमल यानी कि जो शांत और अशांत किसका एक पार्ट होता है, डेसिमल का पार्ट होता है। और जो डेसिमल होता है, यहाँ डेसिमल कितने पार्ट में डिवाइड होता है, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट कितने पार्ट में डिवाइड होता है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। ये हमने समझ लिया इसका हिस्सा। आइए तो अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन में, हमारा जो हेडिंग, जो क्वेश्चन पार्ट, जो क्वेश्चन होने वाला उस क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं उसमें किस क्या चीज है। उसमें यही है कि
उस कोई भी संख्या रहेगी उसे क्या करना पड़ेगा, 2m और 5n के रूप में करना पड़ेगा, 2m और 5n के रूप में करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, यहाँ देखिए इसमें हमारे पास कोई संख्या रहेगी, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी रहेगा p बटे q के रूप में रहेगा, यानी p जो है अंश के रूप में रहेगा, ये जो है हर के रूप में रहेगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में रहेगा, p बटे q के रूप में रहेगा, यानी इस जो q का जो रहेगा वैल्यू, जो q का मान रहेगा, इसे हम 2m और 5n के रूप में करने का प्रयास करेंगे। यदि हमें कोई सोल्यूशन, कोई सॉल्व करते समय 2m की वैल्यू आ गया लेकिन 5n की वैल्यू नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसे 5 वैल्यू लाने के लिए हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और इसके पावर n करेंगे, जितना इसके पावर घात होगा उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे, इसका पद क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10, यानी 10 की पावर m प्लस n करना पड़ेगा। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो हमारे शांत और अशांत करना सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला सवाल लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें लिखा है 13/3125। इसको कैसे करेंगे, 13 हो जाएगा, इसका करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसको आप फैक्टर कर सकते हैं, लसा की तरह से आप लसा ले सकते हैं, इसका लसा लेंगे आप, तो 5 पचे 25 25 125 125 625 25 पचे 2125। तो इसको और आगे लिख सकते हैं क्या कि 13, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 5 का, 5 के पावर 5 का, लेकिन हमें करना क्या है, 2m के रूप में करना है, यानी कि हमें 10 लाना पड़ेगा इसका। तो 10 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2n, यानी यहाँ पे क्या करेंगे 2n, यहाँ पे करना पड़ेगा 2n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2n से, यानी 2n का मतलब कि आप क्या है 2n, 5 की कितना पावर इस पर, इसके पावर है 5, यानी कि इसके पावर भी 5 करना पड़ेगा, इसके पावर भी 5 करना पड़ेगा। अब इसे लिखेंगे 13 गुणे, इसको 5 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे लिख देंगे 5 गुणे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे जब ये 5 का कैसे 2 में गुणा करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 के पावर 5 घात हो जाएगा। यहाँ गुणा करते हैं 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32। अब यहाँ पे हमको 32 का गुणा करना है, देखिए 32 का गुणा करना है 13 में, 32 का गुणा करना है 13 में। आसान सा हम ट्रिक्स बताते हैं, इसमें 32 लिखते हैं, इसको कर लेते हैं 10 + 3 कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे 320 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 3 दुना के 6 और 3 3 9 96 होगा, जोड़ देंगे तो 6 यहाँ पे हो जाएगा 14, यानी कि 416 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, उसके आगे लिखेंगे कितना 416 आया, यहाँ पे कितना 50 1 2 4 50, इसका हमने लिख दिया। जब 50 यानी कि लिख दिया तो 50 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 00416, यानी कि 0.0016, यानी कि एक लास्ट, यानी कि एक टर्म तक जाकर ये समाप्त हो जा रही है संख्या, फिर उसके बाद कोई भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब कि यह क्या है, शांत कहलाएगा, ये हमारी नंबर क्या कहलाएगी, शांत कहलाएगी। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आइए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम 17 दिया है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है 17, यहाँ पे लिखा है 17/8। इसको हल करते हैं तो इसको लिख देंगे हम 17 के 2 के पावर कितना, 2 को कितना लिख सकते हैं 2 के पावर, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। इसके बाद 17/2 के पावर 3 पावर, यानी कि हमें करना क्या है m के रूप में 2 × 5 के रूप में करना है। यहाँ पे 5 लिखेंगे, उसके बाद कितना है, इसके पावर 3 है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 5 और ऊपर 3 लिख देंगे, यानी कि 17 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 5 गुणे 5 अपान कितना कर देंगे 2 5 दुना के 10, यानी 10 के पावर 3। इसका ऐसे करें 5 पचे 25 पचे 125 हो गया, 5 पचे 25 पचे 125, यानी कि आप करेंगे क्या 125 गुणे, यहाँ पे आइए आसान ट्रिक्स में देख लेते हैं गुणा कैसे करेंगे। 125 का करना है गुणा 17 में, इसमें करना है 17 में, हम एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं 125 और यहाँ पे लिख देंगे 20 - 3 यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 दुना के 10 5 दुना के 10 2 दुना के 4 1 5 2 1 कम 2, इसको करते हैं 3 बार में, तो 3 बार करेंगे कितना हो जाएगा 5 5 15 5 1 80 3 दुना के 6 1 7 3 1 कम 3, यानी 375 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि कितना आएगा 2125 आएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2125, इसकी वैल्यू आ जाएगा 2125, यानी कि इस टोटल को लिख सकते हैं 2125 अपान 10 के पावर 3 जैसे इसको भाग देंगे यहाँ पे तो ये 10 के पावर 3 है, यानी कि 10 के पावर 3 का मतलब इसको लिख सकते हैं 130, जब डिवाइड करेंगे तो 2.125, यानी कि ये भी एक शांत अंक आ गया, यानी इसका भी जो शांत मान आ गया, जब ये शांत मान आ गया तो इसका मतलब कि
इसका मतलब यहाँ पे जो ये क्या कहलाएगा हमारा शांत कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। यहाँ पे शांत लिख देंगे, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या स्थान पे लिख देंगे शांत लिख देंगे, यानी कि हमें सिद्ध हो गया कि इसका है शांत है। इसी तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, आगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आप जो भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो इतना आप देखने के लिए धन्यवाद।